दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं, क्या वह हमेशा से ऐसी ही थी? हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि का समय 4 युगों में बंटा हुआ है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलियुग। इन चारों युगों में इंसानों की सोच, धर्म, नैतिकता और जीवन धीरे धीरे बदलते गए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सतयुग कैसा था, त्रेता युग में क्या हुआ, द्वापर युग में कौन सा युद्ध हुआ और आखिर कलियुग इतना कठिन क्यों माना जाता है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। सबसे पहला और सबसे पवित्र युग था सतयुग। इस युग को सत्य का युग कहा जाता है। इस समय पूरी पृथ्वी पर सत्य, धर्म और शांति का राज था। सतयुग का कुल समय लगभग 17,28,000 साल बताया गया है। उस समय लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी के मन में लालच नहीं था, चोरी, धोखा या युद्ध जैसी चीजें लगभग नहीं होती थी। लोग अपना जीवन ध्यान, योग और तपस्या में बिताते थे। हिंदू धर्म में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं: सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ मजबूत थे। उस युग की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है भगवान प्रहलाद की। प्रहलाद भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानते थे और चाहते थे कि सब लोग उन्हीं की पूजा करें। जब प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। यह कहानी बताती है सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। त्रेता युग, जब अधर्म शुरू हुआ, इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग का समय लगभग 12,96,000 साल बताया जाता है। इस युग में धर्म थोड़ा कमजोर हो गया। अब धर्म के 4 में से 3 स्तंभ ही बचे थे, यानी कि दुनिया में अहंकार, शक्ति की इच्छा और युद्ध जैसी चीजें शुरू होने लगी। त्रेता युग में जन्म हुआ भगवान श्री राम जी का। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी और वानर सेना की मदद से लंका पर हमला किया और रावण को युद्ध में हरा दिया। यह कहानी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य की जीत होती है। द्वापर युग, धर्म और अधर्म का युद्ध। इसके बाद आया द्वापर युग। इस युग का समय लगभग 8,64,000 साल बताया जाता है। इस समय धर्म के सिर्फ 2 स्तंभ बचे थे, यानी दुनिया में अच्छाई भी थी और बुराई भी। द्वापर युग में हुआ था महाभारत का महान युद्ध। इस युद्ध में 2 पक्ष थे, पांडव और कौरव, और इस समय भगवान कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध करने से डर गए, क्योंकि अर्जुन के सामने उन्हीं के परिवार के लोग थे। उसमें अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और उन्हीं के ऊपर वह बाण कैसे चलाए यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। इसी ज्ञान को हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कलियुग, आज का युग। अब बात करते हैं आखिरी और वर्तमान युग की, जिसे हम कलियुग कहते हैं। इस युग का कुल समय 4,32,000 साल बताया गया है और माना जाता है कि अभी इस युग की शुरुआत ही हुई है। कलियुग में धर्म का सिर्फ एक स्तंभ बचा है। कलियुग में झूठ और लालच बढ़ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है। ये सभी चीजें कलियुग की पहचान मानी जाती हैं। भविष्य की भविष्यवाणी। हिंदू पुराणों के अनुसार भविष्य में कल्कि का अवतार होगा। कहा जाता है कि वह कलियुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, सतयुग से शुरू हुआ यह सफर आज कलियुग तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या भविष्य में फिर से सतयुग आएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया फिर से वैसी ही पवित्र बन पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।